ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा मैत्री साधना हमारे भीतर प्रभावित हो रही है, और प्रभु को उनकी अनंत करुणा मैत्री ज्ञान साधना को नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। अनंत उपकार है अरिहंतों का कि जिन्होंने हमें मार्ग बताया। अनादिकाल से जो हम भटक रहे हैं संसार में, हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों भटक रहे हैं। ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार भटका। कल्पना करो, पृथ्वी में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। जल की बूंद बूंद में, अग्नि में, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, जलचर, थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, पशु पक्षी, भरे पड़े पूरा संसार। 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदे, 56 अंतर जीव भरे हुए, उनमें से हम भी हैं। हम में भी अनंत काल की यात्रा की, पर हमें अरिहंतों की कृपा से, सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा से बोध हो गया कि अपने को पहचानूं, सत्य क्या है, जीना कैसे है, धर्म क्या है, पुण्य पाप क्या है। ये यदि ये नहीं जिया तो कितना धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो। सिकंदर महान जैसे व्यक्ति चले गए। एंड्रयू कार्नेगी, अमेरिका का सबसे धनपति, 10 अरब मिलियन डॉलर उसके पास था। लोग पूछते हैं कि आपके पास इतना धन है, आप तो संतुष्ट हो गए? नहीं, कहते हैं मुझे 100 मिलियन डॉलर चाहिए। 10 था, 100 चाहिए, और 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये वासनाएं, इच्छा अगाध समा अनंती। इच्छा, ये किसकी इच्छा? मन की बुद्धि, इंद्रियां ये घुमाती है। जीव की कोई इच्छा नहीं, जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। और आप कौन हैं? जीव हैं या शरीर हो? शरीर हो, जीव है। तो ऊपर से कह दिया जीव है। अब अंतर से स्वीकार करना है कि मैं जीव, मात्र जीव, जीव के अलावा मेरे पास कुछ भी अपना नहीं। और जीव में इतनी संपदा, इतना सुख है, इतनी शांति है, इतना आनंद है, कहीं है ही नहीं। जब आप ध्यान की गहराई में डूबते हो तो 2 चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए मिलो। चाहे आप 1 घंटे के ध्यान में 5 मिनट का ध्यान करो, 1 घंटे के ध्यान में आपको 5 मिनट शांत मिले। उसमें क्या मिलेगा आपको? 1 घंटे का ध्यान हम बार बार कहते हैं, सुबह 6:15 से 7:15 बजे ध्यान करो। 5 बजे पारस चैनल पर आज निशा जी की वाणी आई, उसमें सारी साधना 25 मिनट की साधना आप घर बैठे करो। घर बैठे आपको हीरे जवाहरात मिल जाएं तो आप कितने भाग्यशाली समझो। कोई घर में आके कह दे, लो आपको हम हीरे देते हैं, जवाहरात, आप ले लोगे ना? खुश हो जाओगे ना? और हीरे जवाहरात की कीमत क्या है? जब तक शरीर है तब तक वो हीरे जवाहरात की तुम्हारे पास पता नहीं रहे ना है। बेटे की नज़र लग जाए कि पति की नज़र लग जाए कि सरकार की नज़र लग जाए कि कौन चुरा जाए, क्या पता लगता है। जो नश्वर चीज़ है उस पर हम अधिकार बनाते हैं। जो शाश्वत है, शुद्ध है,
संपन्न है, परिपूर्ण है, उसको हमने इग्नोर किया। ये जीव की सबसे बड़ी भूल। इस भूल को सुधारना है, मैंने भी सुधारना है और आपने भी सुधारना है। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी, धर्म क्या है। आप धर्म करते हैं, आप सामायिक करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप सामायिक करो, चौबीसी पढ़ो, उपवास करो, माला करो, भक्तामर पढ़ो, ये सब ठीक है, पर ये धर्म है क्या? धर्म क्या है? आज तक धर्म किसको माना आप? इतनी उम्र हो गई धर्म करते करते, धर्म किसको माना? आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप बहन हैं, तो उसका कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा। वो धर्म नहीं है, वो व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार धर्म कह दो, व्यवहार धर्म को आपने निभाया। आपने माँ का कर्तव्य निभाया, पत्नी का निभाया, बेटी का निभाया, सब किया, व्यवहार धर्म है। परंतु व्यवहार धर्म से मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना। व्यवहार धर्म से आपको पुण्य मिल जाएगा। आपको अगले जन्म में आप अच्छे घर में जन्म लोगे, राजा महाराजा या देवलोक में चले जाओगे। एक है निश्चय धर्म, एक है व्यवहार धर्म। हम हमेशा व्यवहार धर्म में उलझे रहें, हमेशा व्यवहार। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा मेरे बारे में। आप बेटे की शादी करते हो तो कितना ध्यान लगता, लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई कसर छोड़ दी। ऐसे ही करते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया आइटम खिलाते हैं, बुलाते हैं, जो भी बनाता है, जो आपका सब दे देते हो, और आके कहते हम मैं तो कुछ नहीं, ये तो मैं तो कुछ नहीं दे सकता। आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को दी, हृदय का धन दिया, ऊपर से धन दिया, और कमर साहब को आकर के आप टीका करते हो और क्या कहते हो, हम क्या दे सकते हैं आप। ये क्या संसार है। आपने अपनी बेटी टुकड़ा दे दिया, दिल का टुकड़ा दे दिया, और फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ते। बोलो जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? क्यों? ये तुम्हारा व्यवहार धर्म है। मैं नहीं कहता सब करते हैं, आपके सब भी करते हैं, पर व्यवहार धर्म भी पालन करो। व्यवहार से साथ निश्चय धर्म कि जिससे मैं अनादिकाल का संसार जो मैंने जकड़ रखा है, इसको तोड़ दूं, बंधन तोड़ दूं। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है, वो चाहता मैं कैसे निकल जाऊं बाहर। उसको चाहे तोता है, पिंजरा है, उसको चूड़ी खिलाओ, उसको कान खिलाओ, सब खिलाओ, पर वो खुश नहीं है। वो खुश है आकाश में उड़ने का, वही विहार करने का। तो ऐसे नहीं। तो हमें धर्म क्या है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, धर्म क्या है? आप धर्म किसको मानते हैं? दो धर्म है, एक निश्चय धर्म है, एक व्यवहार धर्म है। एक साधु का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का अपना धर्म, गृहस्थ भी मोक्ष जाता है, साधु भी जाता है। ऐसा नहीं कि तुम कम हो, तुम कम नहीं हो, तुम कई गृहस्थ साधुओं से ऊपर हैं, कई साधु गृहस्थ से ऊपर हैं तुम। क्योंकि महावीर का तीर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक। और तीर्थ का मतलब तारयानंद, जो तीरता है, जो तारते हैं, ये भगवान का तीर्थ है। इसमें साधु भी तैरेगा, साध्वी भी, श्रावक भी, श्राविका भी। पर करना क्या करना चाहिए? यदि हम साधु बने तो उच्च कोटि के साधु बने, यदि श्रावक बने तो उच्च कोटि के श्रावक बने। अगर छल करोगे, कपट करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। छल कर लिया, कपट कर लिया। देखो मल्लीनाथ ने जरा सा कपट किया था। कपट क्या किया था? तपस्या आगे बढ़ा दी और बताया नहीं, स्त्री वेद बन गया। कभी भी जीवन में आए कपट, छल, माया, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्राय, मन में भी भाव आ गया, किसी के प्रति आ गया। आपके घर में कोई संबंधी है, कोई सगा है, बाहर की दृष्टि से आपने जरा सा भी छल छदम कर लिया तो तुरंत आलोचना, प्रतिक्रमण, ये गांठ मत बना। सबसे बड़ी गांठ किसकी है? सबसे बड़ी गांठ किसकी है? बोलो बोलो। माया। और
सबके बड़ी गांठ मोह की है। मोह, ये सेनापति है। ये मोह टूट जाए तो मोक्ष दूर नहीं है। और मोह किस किस के साथ है? देखो, कभी हिसाब किताब लगाओ, किस किस साथ मोह है। बैठ के जरा हिसाब लगाना, किस किस के साथ मोह है, किस किस के साथ मोह है, बोलो। हैं, सबके साथ है। तो उसको बढ़ाओगे या कम करोगे? चलो ठीक है, आपके साथ मोह था, बेटे से है, पत्नी से है, सगे संबंधियों से। सबसे ज़्यादा मोह तो इस पिंड से, इस शरीर से मोह छूटता ही नहीं, टूटता ही नहीं। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, घुमाता है, ये मन घुमाता है। मन के पीछे कभी नहीं लगना। मन कहे मुझे वहाँ जाना, मन को कहो नहीं मुझे नहीं जाना, तो जोर लगा ले। एक सन्यासी हुआ था, मैंने पहले कहा, उसके मन में आया कि मैं अचकन पहन करके, हुक्का पहन करके जलेबी खाऊं। मन में भाव आ गया। तो अब सन्यासी, उच्च कोटि का सन्यासी, अचकन भी पहन ली, हुक्का भी गुड़गुड़ा लिया, जलेबी भी आ गई। अब मन को कहता तू खा, मैं तो नहीं खाता, तू खा, तू खा। मन को कहता खा तो बाबू, क्या करेगा मन? मन अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता ना, तुम उसको पकड़ करके मुंह में डालोगे तभी खाओगे। कहता मैं नहीं खाता, तू खा। परीक्षा ली उसने, सब कुछ आ गया, सब कुछ सामने है। अब उच्च कोटि का सन्यासी था, सब ने दे दिया। जैसे हम आपको कहें कि हमारे लिए ये चीज़ ला के दे दो, आप ला के दे दोगे, पर हमें वो लेनी है कि नहीं लेनी, कल्पती है कि नहीं कल्पती, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो बहुत कुछ जद्दोजहद चलती रही। मन कहते खा लो, वो कहते मैं नहीं खाता, तुम खा। तू कहता था ना अचकन पहन करके, हुक्का गुड़गुड़ा के जलेबी खानी, जलेबी भी आ गई, हुक्का भी आ गया, अचकन भी पहन ली पड़ा। आखिर जब वो संकल्प कर लिया, उसके जीव ने संकल्प कर लिया कि मैं नहीं खाने देना, तू खा, मन हार गया। उसने हुक्का तोड़ करके नदी में बहा दिया, अचकन फाड़ दी, जलेबी दे दी किसी को, मैं नहीं खाता। कहता कई बार ऐसा संकल्प करना पड़ता है। तुम उपवास करते हो, बेला करते हो, चौला करते हो, कई बार बहुत भूख लगती है, घर में निकलते हैं, और कभी आपका मन करता है कि पानी पी लूँ, पानी पीने का मन करता है, भोजन करने का मन करता है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि आज कुछ भी हो जाए आप कुछ नहीं लेना। एक संकल्प, आपने रात को चबहार कर लिया, कितनी प्यास लगे, पानी नहीं पियोगे, मर जाएंगे पानी नहीं पिएंगे, क्या हो जाएगा, जिंदगी चली जाएगी। दिगंबर लोग तो इलाज भी नहीं कराते अस्पताल में जा कर के, कुछ भी हो जाए, शरीर है, नाशवान है, चला जाएगा। तो भेद करो, जड़ जीव का भेद बहुत महत्व। ये मन, ये बुद्धि, इन्होंने पागल बना रखा है हमको। ये 4 गति 84 लाख जीवाइयों ने, कभी हम पृथ्वी में गए, कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, कभी वनस्पति, कभी बेंद्री, कभी तेंद्री, कभी चिरेंद्री, कभी बचेंद्री, कभी जलचर, थलचर, खेचर, कहाँ कहाँ जीव नहीं गया, अनंत बार गया, कुछ भी याद है। एक नरक से 7वें नरक गए, कुछ भी याद नहीं, फिर भी हम बार बार वहीं मान। कहते हैं सूअर को कोई ज्ञान हो जाए, जाति समण ज्ञान हो जाए कि विष्ठा नहीं खानी मैंने, और आपने उनके सामने बासमती चावल और उसमें घी डाल करके, पिस्ता डाल करके दे दिया, सूअर को ज्ञान हो गया कि ये विष्ठा नहीं खाना, चावल खाना है। और वो सूअर दूसरों को कहो कि ये नहीं खाना, ये खाना, और उसकी बात मानेंगे? वो कहते हैं इसको पागल, इसको पता ही नहीं। रस तो विष्ठा में, इसमें क्या है? ऐसे संसारी, जो महावीर की वाणी, भगवान की वाणी हमें मिल गई, हम उसको तो छोड़ करके संसारियों के पीछे लग जाए। संसार क्या कहेगा, क्या क्या कहेगा संसार तुम? कोई कुछ नहीं कहता, अपना संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कोई कुछ नहीं कहता, एक संकल्प
किसके प्रति संकल्प करना? बोलो क्या संकल्प करोगे? एक ही संकल्प करना है, एक ही संकल्प। इस आकार में, ये शरीर का आकार जो पुरुष का है, स्त्री का है, माता का है, पिता का है, बहन का है, भाई का है, सगे संबंधियों का है, जिसको आपने माना उसका मोह कम करते चले जाओ। मेरा है ही नहीं। जब शरीर मेरा नहीं है, कभी बीमारी आ सकती है, कभी रोग आ सकता है, कभी जीव निकल के जा सकता है, तो दूसरे शरीर को तुम कैसे मान सकते हो? जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो जो आकार है, इस आकार के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ, घटाते चले जाओ। और सारे कर्म किस पर आएंगे? शरीर पर आएंगे। जो कारमान शरीर तुमने कर्म बांधे, जब आप निर्जरा करोगे, चाहे कौशक करोगे, चाहे तप करोगे, जैसे तपस्या करते, कितनी कठिनाई होती है, उल्टी आ जाती है, बत आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है, घबराता है जी। उस समय आप कहते हैं शरीर कुछ नहीं, मेरा नहीं। और अंतिम समाधि मरण की बात आ जाए, कोई नहीं, समाधि ले लेंगे, क्या शरीर में रखा है। आसक्ति तोड़ो इस शरीर के प्रति। मोह जो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु, ये मोह है। और मोह हमारा पिंड के प्रति है। हम अपने पिंड से मोह नहीं करेंगे, दूसरे से क्यों मोह करेंगे? दूसरे से मोह नहीं होता, पहला अपना ही पिंड पर आया है। तो इसके बारे सोचो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, एक सत्य है आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती। ऐसा जीवात्मा, ऐसा तुम आत्मा अपने भीतर गहरी गहरी चले जाएं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठमायं सा संजय माता देवा वित्तंग नमं संति जस ब्रह्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम और हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, हंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे और शरणा Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.